Hello children, welcome to my channel Learn with Pragati. Today we are going to study class 5 mathematics chapter 3. Name is how many squares. But before that, please like, subscribe and share my channel. Thank you. How many squares chapter 3. But before starting it, let us understand what is perimeter and what is area and do a quick revision of what is rectangle and square. As we can see, this is a square. जैसे कि एक स्क्वायर है. स्क्वायर क्या होता है? कोई भी ऐसा 2 डायमेंशनल फिगर जिसकी साइड्स इक्वल हो, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो. जैसे कि ये स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड्स ये वाली इक्वल हैं आपस में. ये चारों की चारों इक्वल हैं. अब क्या होता है, जैसे कि मैंने मेजर ले लिया इसका. ये चारों साइड्स हैं 2 सेंटीमीटर अराउंड. ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है. इक्वल होंगी तो चारों ही 2 सेंटीमीटर होंगी. तो अब पेरीमीटर क्या होता है वो देखते हैं. पेरीमीटर कहते हैं लेंथ ऑफ द बाउंड्री. मतलब कि जैसे ये स्क्वायर है, इसकी चारों साइड्स 2 सेंटीमीटर की है. ये जो बाउंड्री ही तो है, तो ये इन चारों को जब हम ऐड कर लेंगे तो जो निकल के आएगा वो होता है पेरीमीटर. तो फिर पेरीमीटर क्या होता है, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 2 + 2 + 2. तो कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर हो गया. या फिर स्क्वायर के लिए एक फॉर्मूला भी होता है पेरीमीटर का. पेरीमीटर को हम पी से भी डिनोट कर सकते हैं. वो होता है 4 × साइड्स. ये जो 2 सेंटीमीटर हैं क्या है? ये स्क्वायर की साइड्स ही तो हैं. तो 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे साइड्स, एक साइड कितने की है? 2 सेंटीमीटर की. तो कितना आ जाएगा पेरीमीटर? 2 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर. तो हम पेरीमीटर को इस तरह से फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली साइड्स को 2 + 2 + 2 + 2 करके ऐड कर दे तो भी निकल जाता है. तो ये आपके ऊपर होता है कि आपको फॉर्मूला याद है तो आप ऐसे कर लीजिए, अदरवाइज ऐसे भी निकाल सकते हैं. अब हम पढ़ते हैं एरिया. एरिया क्या होता है? किसी भी 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल फिगर का एरिया एक वो चीज़ होती है जो कि सरफेस को घेरती है. मतलब वो सरफेस में कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है उसको हम एरिया कहते हैं. या फिर कहेंगे हम उसके अंदर की सरफेस कितनी है उसको हम पूरा एरिया कहेंगे. तो एरिया को हम बोल सकते हैं इट इज़ अ मेजर हाउ मच स्पेस देयर इज़ ऑन अ फ्लैट सरफेस. अब एरिया को निकालने का भी फॉर्मूला होता है. एरिया कैसे निकलता है? एरिया कहते हैं साइड × साइड. मतलब जब हम साइड को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया आ जाता है. अब एक साइड कितनी है? 2 सेंटीमीटर की. स्क्वायर की तो साइड सेम होती है. तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर. अब ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. इसको कहेंगे हम एरिया. अब अगर बात करें हम रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल जैसे आपको दिख रहा है, रेक्टेंगल क्या होता है? इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. जैसे कि ये और ये साइड इक्वल होगी और ये वाली इक्वल होगी. मतलब जो एक दूसरे के आमने सामने है वो साइड्स इक्वल होगी. तो अगर मैं बोलूँ ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी. अब बात है क्या रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया निकालने का फॉर्मूला सेम होता है? तो हम देखते हैं कैसे. पेरीमीटर तो हमें पता है क्या होता है. किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर की बाउंड्री की लेंथ को जब हम टोटल कर लेते हैं तो उसको कहते हैं पेरीमीटर. तो उसको हम एक तो इस तरह से लिख सकते हैं 2 + 5 + 2 + 5. ठीक है, यहाँ से हमने शुरू किया तो 2 + 2 + 5 + 2 + 5. तो ये कितना आ गया हमारे पास? आ गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर. ठीक है, एक तो ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं. और दूसरा जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है उसको कहते हैं 2l + b. अब क्या है ये 2 करा हमने और लेंथ कितनी है इसकी? 5 और ब्रेथ कितनी है? 2. तो अब 5 + 2 पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं. तो 5 + 2 कितना हुआ? 7. और ये कर दिया. और जब ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं लगा होता तो उसको हम मल्टीप्लाई कंसिडर करते हैं. तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर. तो इससे भी हमारा एरिया कितना आ रहा है? पेरीमीटर कितना आ रहा है? 14 सेंटीमीटर. अब एरिया कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का? एरिया निकालते हैं हम रेक्टेंगल का लेंथ × ब्रेथ करके. वो कैसे निकलता है? 2 × 5 कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर आपको पता है क्यों आया है? यहाँ पर हमने एक साथ रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया निकालने के फॉर्मूले लिख लिए हैं, आप देख सकते हैं. अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर.
अब ये जैसे आपको ये फिगर दिख रही है, ओके। अब आपसे पूछा गया है मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर, ये जो रेड स्क्वायर है ना, ये दिख रहा है, इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, ऑन द डॉटेड शीट। ये कैसी शीट है? डॉटेड, इसमें डॉट डॉट लगे हुए हैं इसलिए। ड्रॉ हेयर एज मेनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर्स। मतलब कि इसमें अब आपको क्या करना है कि ये जो डॉटेड शीट है इसमें 12 स्क्वायर्स को लेके आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। किसको लेके? 12 स्क्वायर्स लीजिए आप इस तरह के, और उनसे क्या बनाइए? 1 रेक्टेंगल बनाइए। अब वो कैसे बनेगा देखते हैं। और दूसरी चीज़ पूछी गई है, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक, कि आप कितने रेक्टेंगल्स बना सकते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं कि हम ये सारे जो डॉट्स हैं वो आपस में इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, ऐसे डॉट्स ज्वाइन करने से क्या होगा, हमारा जो काम है वो थोड़ा इजी हो जाएगा रेक्टेंगल्स बनाने का। इस तरह से आप ज्वाइन करें। क्या किया हमने सारे ये जो डॉट्स थे वो हमने ज्वाइन कर लिए। अब हमें क्या था काम कि हमें 12 स्क्वायर्स को मिला के एक रेक्टेंगल बनाना है। तो हम पहला रेक्टेंगल बनाते हैं, हम अलग अलग कलर से बनाएंगे जिससे कि हमें पता रहे कि कितने रेक्टेंगल्स हमने बना लिए। तो हम पहला रेक्टेंगल बनाते हैं 12 स्क्वायर्स मिला के। हमने ये यहाँ से 12 स्क्वायर्स ले लिए। अब काउंट आप करके देखिए 12 है या नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 स्क्वायर से आपका ये पहला रेक्टेंगल बन गया। अब दूसरा रेक्टेंगल बनाइए इसी तरह से। दूसरा रेक्टेंगल इसी के नीचे वाला भी बना सकते हैं, बन गया ऐसे करके। ये भी 12 स्क्वायर्स हैं तो ये हो गया सेकेंड रेक्टेंगल। अब और कैसे बन सकता है, और आप इस तरह से बना सकते हैं ये वाला। जैसे ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 7 8 9 10 11 12, तो ये दोनों मिलके एक रेक्टेंगल बन गया, थर्ड रेक्टेंगल हो गया हमारा। इसी तरह से और आप ले लीजिए, जैसे ये कितने 1 2 3 4, तो इस तरह से ये 3 हमने 4 4 के रोज़ ले लिए, तो इस तरह से हमारी बन गई, ये एक रेक्टेंगल बन गया। ऐसे ही हमारा दूसरा रेक्टेंगल, एक और रेक्टेंगल, ये कौन सा था, 4th नंबर का, एक ये बन जाएगा। देखिए आप काउंट करके देखिए इसके साथ साथ कि मैंने कितने सारे रेक्टेंगल बना दिए, एक ये बन गया। तो ये हमारी बन गए ना, ये इनमें भी 12 ब्लॉक्स हैं, इनमें भी 12 स्क्वायर्स हैं, इनमें भी 12 स्क्वायर है, तो ये 5 6 और 7, मैंने कितने रेक्टेंगल बना लिए, 7 रेक्टेंगल। इस तरह से मेरे ये 7 रेक्टेंगल्स बन गए। आप इसको इस तरह से शेड भी कर सकते हैं जिससे आपको पता रहे कि आपने कितने रेक्टेंगल्स बनाए हैं। तो अब है मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर। अब आपको रेड स्क्वायर की साइड को मेजर भी करना था, तो आपने स्केल से मेजर किया होगा, तो ये कितना निकलेगा, आप स्केल से मेजर करेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर की साइड निकलेगी, 1 सेंटीमीटर। ओके, ड्रॉ हेयर एज मेनी एज रेक्टेंगल पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर्स। तो आपने ये 12 स्क्वायर्स का यूज़ करके ये एक रेक्टेंगल, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6 7 7 रेक्टेंगल्स बना दिए। तो हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक, तो आप यहाँ लिख देंगे 7। में जो 7 रेक्टेंगल्स बनाए हैं इसमें आप नोटिस करेंगे कि सिर्फ एक ये वाली एक 6 स्क्वायर्स की एक ऐसी कॉलम है जिसमें से कोई रेक्टेंगल नहीं बना, क्योंकि ये सिर्फ 6 बचे हैं। हमें कितने चाहिए थे एक रेक्टेंगल बनाने के लिए, 12 सच स्क्वायर्स चाहिए थे। इसको अपनी कॉपी में और क्लियर तरह से इस तरह से बना सकते हैं कि आप एक अपना ये डॉटेड शीट बनाइए और सब में बाउंड्री कर दीजिए, तो आपके पास मिल जाएंगे रेक्टेंगल 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके पास कितने रेक्टेंगल बन गए हैं, 7। आपने इस पिक्चर में देखा होगा कि जो रेक्टेंगल 1 और 2 है उनका साइज़ क्या है, 1 × 12 सेंटीमीटर, सेम है बिल्कुल। ऐसे ही 4 रेक्टेंगल 3 4 5 6, इनका 3 × 4 सेंटीमीटर साइज़ है, वो चारों सेम है। और एक रेक्टेंगल बिल्कुल अलग है, रेक्टेंगल 7 2 × 6 का। अब हमने 12 स्क्वायर्स का यूज़ करके हमने 7 रेक्टेंगल्स तो बना लिए। उन 7 रेक्टेंगल्स का एरिया भी सेम होगा, क्योंकि एरिया क्या होता है कि उसने सरफेस पे कितनी जगह घेरी हुई है, यानी कि हाउ मच स्पेस देयर इज़ ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो एरिया तो सबका सेम होता है, बट पेरीमीटर सबका अलग अलग होता है। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। कैसे देखते हैं वो, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, कौन से रेक्टेंगल का लॉन्गेस्ट पेरीमीटर है और कौन से वाले का स्मॉलेस्ट पेरीमीटर है। तो हम वो देखते हैं कैसे। जैसे कि हमने ये हमारे रेक्टेंगल्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7, देखना है कौन कौन से रेक्टेंगल जो हैं बिल्कुल सेम हैं। जैसे कि रेक्टेंगल 1 और 2 बिल्कुल सेम है, रेक्टेंगल 3 4 5 6 ये सेम है, और रेक्टेंगल 7 बिल्कुल अलग है। तो हमें
इनके जो पेरीमीटर है वो निकालने के लिए सारे रेक्टेंगल्स का, मतलब जो जो सेम है उनमें से कोई किसी भी एक का, इन दोनों में से एक रेक्टेंगल का, इन चारों में से किसी एक रेक्टेंगल का और इसका पेरीमीटर निकालना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल 1 से। तो रेक्टेंगल जो 1 है इसका पेरीमीटर हम क्या होता है, पेरीमीटर हमने पढ़ा था, पेरीमीटर क्या होता है 2l + b। ठीक है, अब लेंथ क्या है इस रेक्टेंगल की, वो है कितनी दिख रही है आपको, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि ये जो 12 ब्लॉक्स हैं इसके अंदर, ये यहाँ से ना, और एक ब्लॉक है 1 सेंटीमीटर का, तो वो हो गई 12 सेंटीमीटर। और जो ब्रेथ है ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे इसका 2, लेंथ कितनी थी 12 और ब्रेथ था 1, इसको मल्टीप्लाई प्लस करेंगे अंदर 13, और जो ब्रैकेट लगा होता है हमने पढ़ा था क्या होता है, तो 2 × 13 कितना हो गया 26 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से जो रेक्टेंगल 1 है और जो 2 है इन दोनों का सेम पेरीमीटर आया, कितना आया 26 सेंटीमीटर। अब देखते हैं रेक्टेंगल 3 का। 3 का निकालेंगे, वही सेम जो पेरीमीटर इसका आएगा वही सेम 4, 5, 6 का भी होगा, क्योंकि चारों सेम रेक्टेंगल हैं। तो कैसे निकलेगा इसका, इसकी जो लेंथ है ये आपको दिख रही है ना, ये कितनी है 3 सेंटीमीटर, और जो ये है ये ब्रेथ ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो हमने पेरीमीटर पढ़ा था क्या है 2l + b, कितना होगा 2l कितना है 3 और ब्रेथ कितनी है 4, तो 4 + 3 कितना होता है 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो आपको दिखा ये इसकी रेक्टेंगल 1 की आई थी 26 सेंटीमीटर पेरीमीटर, और रेक्टेंगल 3 का कितना आया 14 सेंटीमीटर। यही जो 14 सेंटीमीटर रेक्टेंगल 3 का आया, यही 4, 5, 6 ये जो तीनों रेक्टेंगल और हैं इनका भी 14 सेंटीमीटर ही आएगा। अब चेक कर लेते हैं हम रेक्टेंगल 7 का भी। रेक्टेंगल 7 का पेरीमीटर कितना आएगा, रेक्टेंगल 7 की जो लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है वो कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर इसका क्या होगा 2l + b, लेंथ कितनी है 2 और ब्रेथ है 6, 2 + 6 कितना होता है 8, 16 सेंटीमीटर। अब आपको दिख रहा होगा कि कौन से रेक्टेंगल की सबसे लॉन्गेस्ट पेरीमीटर है, वो है रेक्टेंगल 1 का। रेक्टेंगल 1 और 2 का सेम पेरीमीटर है, वो है 26 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल 3, 4, 5, 6 इन सब के सेम पेरीमीटर्स आए हैं। रेक्टेंगल 3 का पेरीमीटर कितना है, सबसे स्मॉलेस्ट है, वो कितना आया था 14 सेंटीमीटर, और इस वाले का कितना है रेक्टेंगल 7 का, वो आया था हमारा 16 सेंटीमीटर। तो सबसे लॉन्गेस्ट पेरीमीटर मतलब सबसे लंबा हो गया 26 सेंटीमीटर और स्मॉलेस्ट हो गया 14 सेंटीमीटर। आप इसके सोल्यूशन को इस तरह से लिखेंगे जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस तरह अलग अलग निकालने से आपको सारे रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता चल जाएगा और लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता चल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर स्टेम्स। अब जैसे हमारे पास एक ये शीट बनी हुई है, इस शीट पे इतने सारे स्क्वायर्स हैं और सारे स्क्वायर्स कितने कितने सेंटीमीटर के, 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, मतलब एक जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसी ये पूरी शीट में स्क्वायर्स बने हुए हैं और इन शीट के ऊपर ये सारे स्टैम्प बने हुए हैं। स्टैम्प का नाम रख दिया है ABCDEF, 6 स्टैम्प्स हैं। अब क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड स्टैम्प ए कवर, कि कितने जो स्टैम्प ए है उसने कितने सेंटीमीटर जो स्क्वायर्स हैं वो कवर कर रखे हैं, और जो स्टैम्प बी है उसने कितने करे हुए हैं। तो चलो काउंट करते हैं। तो स्टैम्प ए जो है इसने कितने स्क्वायर्स कवर करे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। स्टैम्प ए ने 18 स्क्वायर्स कवर करे हुए हैं और स्टैम्प बी ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। स्टैम्प बी ने 8 स्क्वायर्स कवर करे हुए हैं। तो हम इसके आंसर में लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 18 और यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर। अब क्या है, विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया और हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 साइड सेंटीमीटर, 1 साइड 1 सेंटीमीटर दिस स्टैम्प कवर। अब ये देखने के लिए कि कौन से स्टैम्प का बिगेस्ट एरिया है, ये देखने के लिए तो हमें सबका एरिया निकालना होगा या इन सब का, सारे रेक्टेंगल्स का। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल ए की। तो ये एक तरीका है कि हम इसके जो स्क्वायर्स हैं वो काउंट कर लें इसके अंदर का, बट वो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है। तो दूसरा हम डायरेक्ट तरीका हम लगा सकते हैं, वो होता है फॉर्मूला। साइड जो है हम रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल ए जो है उसका जो एरिया क्या होता है, हमने पढ़ा था लेंथ इन
टू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है इसकी, काउंट करिए, इसकी लेंथ कितनी 1 2 3 4 5 6 कितनी है 6 सेंटीमीटर, और ये कितनी है 1 2 3, ये है 3 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो गया, लेंथ हो गई 6 और ब्रेथ हो गई 3, एरिया आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगल ए का एरिया आया 18, लिख लीजिए आप यहाँ पे। रेक्टेंगल बी की बात करते हैं, इसकी लेंथ कितनी है 2, ब्रेथ कितनी है 1 2 3 4 4, तो इसका एरिया कितना हो गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेक्टेंगल सी की बात करते हैं, इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 और ब्रेथ कितनी है 1 2, तो इसका एरिया कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या करना है, बस लेंथ और ब्रेथ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब रेक्टेंगल डी की बात करते हैं, रेक्टेंगल डी की लेंथ कितनी है 1 2 3 4 और ब्रेथ कितनी है 1 2 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो इसका एरिया आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल ई, इसकी लेंथ है 2 और ब्रेथ है 2, तो इसका एरिया कितना हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम रेक्टेंगल एफ़ देखते हैं, रेक्टेंगल एफ़ की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, ओके, और जो ब्रेथ है वो है 1 2 3 4 4 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, अब हम आगे के क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बी है, विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया, तो हमने देखा सारे स्टैम्प का एरिया, तो सबसे बिगेस्ट था ए का, क्योंकि इसका एरिया है 18 स्क्वायर्स। अब इसमें पूछा है हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर, तो हमने इसको काउंट करके भी देखा था, तो ये 18 स्क्वायर्स कवर कर रहा है जो स्टैम्प 1 है, आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पे कितने स्क्वायर्स थे, तो 18 आएगा इसका आंसर। थर्ड इज़ हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प, तो हम इसको यहाँ पे हमने इस तरह से निकाला हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके 3 × 6 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ना क्वेश्चन सी इज़ विच 2 स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया, तो हमने देखा था स्टैम्प डी और एफ का सेम एरिया है, वो है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज स्टैम्प्स, तो हमने इसका सोल्यूशन इस तरह से करना है, उनकी लेंथ ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट इज़ द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज़ डैश स्क्वायर सेंटीमीटर, तो कितना है सबसे छोटे स्टैम्प का एरिया, तो वो था स्टैम्प ई, सबसे छोटा था, उसका एरिया था 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका सोल्यूशन इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट स्टैम्प इज, तो लॉन्गेस्ट स्टैम्प था ए वाला, उसका एरिया था 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्मॉलेस्ट था ई, उसका एरिया था 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इन दोनों का डिफरेंस है, माइनस करके आ जाएगा 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। Now the next is you have to guess which has the bigger area, one of your footprints or the page of this book। आपके footprints का मतलब पैरों के निशान, पैर जो हैं उनके इस तरह, इसको footprints कहते हैं, जो प्रिंट बनाते हैं पैर, उसका एरिया बड़ा है, या फिर ये जो बुक आप पढ़ रहे हैं मैथ्स की उसके पेज का एरिया बड़ा है, तो आंसर इज़ पेज ऑफ द बुक। ओके, नेक्स्ट इज विच हैज़ द स्मॉलर एरिया, 2 5 रुपी नोट्स टुगेदर और 100 रुपी नोट्स, तो किसका स्मॉलर एरिया होगा बताइए, ये 2 5 रुपी नोट है या फिर 100, तो आंसर आएगा 100 रुपी नोट का एरिया स्मॉलर होगा। इसके आंसर्स को इस तरह से लिखेंगे, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लुक एट अ 10 रुपी नोट, इज़ इट्स एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, आप 10 रुपी नोट को देख के बताइए कि क्या उसका एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो इसका आंसर आ जाएगा नो, उसका एरिया तो नहीं हो सकता इतना ज़्यादा, इतना बड़ा थोड़ी ना होता है वो 10 रुपये का नोट। नेक्स्ट इज़ द एरिया ऑफ द ब्लू शेप, ये जो ब्लू शेप है मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप, येलो शेप से इसका एरिया बड़ा है क्या, और अगर है बड़ा तो क्यों, तो पहले तो आप देखिए और बताइए कि क्या ये बड़ा है, तो इसका आंसर होगा नो। ये जो ब्लू शेप है इसका एरिया और ये जो येलो शेप है इसका एरिया इक्वल है आपस में। आप इसको एक काम करके देख सकते हैं, आप इसको अपने स्केल की हेल्प से मेजर करके देख सकते हैं ट्राइंगल्स को, या फिर इसको आप आपस में कट करके एक दूसरे के ऊपर रख के देख सकते हैं, जैसे जैसे ये ब्लू को कट करिए और इसके ऊपर रख के देख लीजिए, तो ये एरिया बिल्कुल सेम आएगा। नेक्स्ट है इज़ द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप, तो क्या पेरीमीटर येलो शेप, ये जो येलो शेप है इसका पेरीमीटर क्या ब्लू शेप से ज़्यादा है, तो इसका आंसर आएगा नो। क्यों इसका आंसर नो क्यों आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था पेरीमीटर क्या होता है, इट इज़ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, तो आप इसकी बाउंड्री को स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, और वहीं पे आप जब इसकी बाउंड्री को मेजर करेंगे तो ये वाली और ये वाली लाइन तो सेम हो जाएंगी इनके बराबर की, बट जो ये वाली बाउंड्री है ये
इससे बहुत ज़्यादा बड़ी है, येलो वाली शेप से बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो जब आप इसके पूरे को स्केल से मेजर करेंगे तो ये बहुत बड़ी आएगी और येलो छोटी आएगी। तो इसका आंसर लिख देंगे आप नो, और आप इसको स्केल की हेल्प से बाउंड्री मेजर करके देख सकते हैं। इसके आंसर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप सारे आंसर्स यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ बिग इज़ माई हैंड, कि मेरा हाथ कितना बड़ा है। ट्रेस योर हैंड ऑन द स्क्वायर शीट ऑन द नेक्स्ट पेज। जो नेक्स्ट पेज पे जो स्क्वायर शीट बनी हुई है उसमें आपको अपना हैंड ट्रेस करना है, मतलब कि छापना है, अपना हाथ रख के पेंसिल से ड्रॉ करना है। हाउ विल यू डिसाइड हुज हैंड इज़ बिगर, आप कैसे डिसाइड करोगे कि बड़ा किसका हैंड है, योर हैंड या फिर आपकी फ्रेंड का हैंड, कि दोनों में से किसका हैंड बड़ा है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर हैंड, आपके हाथ का एरिया कितना है। और व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर फ्रेंड्स हैंड, आपकी फ्रेंड के हैंड का एरिया कितना है। ये सारी चीज़ें आपको स्क्वायर शीट पे अपना हाथ ट्रेस करके देखनी है। ये रही स्क्वायर शीट, इस पर आप अपना हैंड ट्रेस करिए। क्या है, अपना और अपनी फ्रेंड का हाथ ट्रेस कर लिया आप एक स्क्वायर शीट पेपर पे। अब इसमें हमें क्या करना है, स्क्वायर्स को काउंट करना है। और कैसे स्क्वायर, इसमें हमें कुछ कुछ तो दिखना है जो फुल है स्क्वायर्स, जैसे ये फुल है, ये फुल है। अब कुछ हैं जो हाफ़ हैं, जैसे ये हाफ़ है, ये हाफ़ है, तो वो कैसे काउंट करेंगे देखते हैं। अब क्या होता है कि जो इसमें कुछ स्क्वायर्स हैं फुल, कुछ हैं हाफ़ मतलब आधे स्क्वायर्स हैं, और कुछ हैं क्वार्टर। क्वार्टर मतलब होता है 1/4, ठीक है। 1/4 का मतलब क्या हुआ, जैसे ये पूरा स्क्वायर है, ये तो पूरा फुल हो गया, इसका हाफ़ हो गया इतना, जो इतना भरा हुआ हो वो हो गया हाफ़। अब इसको अगर मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूँ और सिर्फ इतना भरा हुआ तो वो हो गया क्वार्टर एरिया, मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट हो गया क्वार्टर। हम काउंट करते हैं फुल स्क्वायर्स कौन से हैं, तो फुल स्क्वायर्स को हम एक कलर से काउंट कर लेते हैं। जैसे हो गया 1 2 3 4 5 6 7, कितने फुल स्क्वायर्स हो गए, फुल हो गए 7। ओके, अब हाफ स्क्वायर्स देखते हैं, इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं, ग्रीन से कर लेते हैं। हाफ स्क्वायर्स कौन कौन से हो गया, जो आधा भरा हुआ हो, जैसे 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15, ये हो गए 15 हो गए हमारे हाफ हैं। फिर अब हम देखते हैं क्वार्टर स्क्वायर्स कौन कौन से। क्वार्टर मतलब 1/4 किस किस ने कवर करा हुआ है, तो इसको हम पर्पल कलर से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक हो गया ये 8, तो क्वार्टर स्क्वायर्स हो गए हमारे पास 8। में देखना है हमें फुल फिल्ड स्क्वायर्स थे 7, हाफ फिल्ड हैं 15 और क्वार्टर फिल्ड हैं 8। तो इसका एरिया निकालने के हम सबको ऐड करेंगे, बट हमने 15 को 2 से इसलिए डिवाइड किया हुआ है क्योंकि वो हाफ हैं, और 8 को 4 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि वो क्वार्टर में थे। तो आंसर आ जाएगा 16.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप अपने आप से हैंड बी का एरिया निकाल के देखिए और कंपेयर करिए कि कौन से हैंड का एरिया बड़ा है। टॉपिक इज़ माई फुटप्रिंट्स, मतलब कि पैरों के निशान, ठीक है। अब ये 2 बच्चियाँ हैं, ये इसकी फ्रेंड है, तो ये बोलती है माई फुटप्रिंट इज़ लॉन्गर, मेरे फुटप्रिंट हैं वो जो लंबे हैं। ये कहती है कि माई फुटप्रिंट इज़ वाइडर, मेरे जो फुटप्रिंट है वो चौड़े हैं। तो किसके फुटप्रिंट बिगर है, सो हुज फुट इज़ बिगर, तो हुज फुटप्रिंट इज़ लार्जर। तो आप बताइए आपकी फ्रेंड में से किसके लार्जर हैं, तो ये इसके लार्जर है ना, लंबे तो इसके ही हैं, तो आप बोलेंगे माई फुटप्रिंट इज़ लार्जर। हाउ विल यू डिसाइड, और कैसे आपने डिसाइड किया, डिस्कस करिए। वी कैन डिसाइड बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ दीज फुटप्रिंट्स, हम एरिया निकाल के इनका फुटप्रिंट्स का बता सकते हैं कि कौन से ज़्यादा वाइड, कौन सा बड़े हैं। और इज़ द एरिया ऑफ बोथ योर फुटप्रिंट्स द सेम, आपके जो फुटप्रिंट हैं उनका एरिया सेम है क्या, तो हाँ, फुटप्रिंट्स का एरिया तो सेम ही होता है हमारे। अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारे दोनों फुट के प्रिंट का एरिया सेम होगा, तो इसमें लिखेंगे येस। अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स बने हुए हैं, तो ये जो है बेबी राइनो, ये कहता है माई स्किन हैज़ मेनी फोल्ड्स, मेरी स्किन में बहुत सारे फोल्ड दिख रहे हैं ना, ये फोल्ड्स। सो आई हैव बिग एरिया, तो मेरा बहुत बड़ा एरिया है। दिस वे द एयर ऑल ओवर मी कीप्स मी कूल, तो इस वजह से जो मेरे ऊपर जो एयर है वो मुझे क्या रखती है, ठंडा रखती है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट, एलिफेंट पूछता है मेरे फुटप्रिंट का एरिया क्या है, एलिफेंट के फुटप्रिंट कुछ इस तरह से होते हैं ना। और व्हाट इज़ द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट, एंट भी पूछती है मेरे फुटप्रिंट का एरिया क्या है,
नेक्स्ट इज गेस विच एनिमल्स फुटप्रिंट विल हैव द सेम एरिया एज योर्स। आपके जो फुटप्रिंट्स हैं उनके उसका एरिया किस एनिमल के फुटप्रिंट के एरिया के लगभग बराबर आएगा, तो आप बताइए इसे। नेक्स्ट, हेयर आर द सम फुटप्रिंट्स ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे कुछ फुटप्रिंट्स दिए हुए हैं एनिमल्स के, जैसे किसका है, हैन का, इन एक्चुअल साइजेस। ये एक्चुअल साइज़ का ये उसका हैन का फुटप्रिंट है। गेस द एरिया ऑफ देयर फुटप्रिंट्स। आप इसका एरिया कैलकुलेट करिए। तो हमने एरिया कैलकुलेट करना सीखा था, करते हैं। हम हैन के फुटप्रिंट का एरिया देखते हैं कि कितना है। तो हम इसमें पहले देखते हैं कि हाफ फिल्ड स्क्वायर कितने हैं। तो 1 2 3, ये तो 3 हाफ फिल्ड स्क्वायर हैं, मतलब लगभग हाफ ये फिल्ड हैं। अब देखते हैं हम क्वार्टर फिल्ड स्क्वायर कितने हैं। तो क्वार्टर फिल्ड में एक ये लग रहा है 1 2 3 4, क्वार्टर फिल्ड हो गए 4 क्वार्टर फिल्ड स्क्वायर। और हाफ फिल्ड थे हमारे, कितने थे, हाफ फिल्ड हैं 2, वो 3, हाफ फिल्ड हो गए 3 स्क्वायर्स। अब हाफ फिल्ड है तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1.5 हाफ फिल्ड, ठीक है। और ये जो है क्वार्टर फील्ड, इसको हम 4 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि क्वार्टर है, तो ये आ जाएगा 1। तो जब एरिया निकालेंगे हम तो 1.5 और 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2.5। तो ये हो गया 2.5 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया हैन के फुटप्रिंट का। इसका सोल्यूशन हम इस तरह से लिखेंगे। अब हमें देखते हैं डॉग के फुटप्रिंट का एरिया कितना है। तो पहले हम देखते हैं फुल फील्ड स्क्वायर कितने हैं। तो फुल फील्ड है, जैसे ये पूरे में आ रहा है 1 2 3 4 5 और 6 फुलफिल्ड हो गए, और 7 फुलफिल्ड स्क्वायर है हमारे, मतलब इसमें पूरा एरिया आ रहा है, ठीक है। फुलफिल्ड हो गया, फुलफिल्ड स्क्वायर हो गया 7। ओके, अब देखते हैं हाफ फिल्ड स्क्वायर कितने हैं। हाफ फिल्ड में हो गया हमारा 1, एक ये हो गया 1 2, ये हो गया 2, नेक्स्ट इज 2, बस 2 ही हैं हाफ फिल्ड स्क्वायर। ओके 2। अब देखते हैं हम क्वार्टर फील्ड स्क्वायर। क्वार्टर फील्ड कौन कौन से, क्वार्टर फील्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8, क्वार्टर फील्ड में क्या हो गए 8। तो हम क्या करेंगे, अब क्वार्टर फील्ड हाफ फील्ड है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, आएगा 1। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा ना। क्वार्टर फील्ड है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। तो अब इन तीनों को ऐड कर दो, 7 1 और 2 कितना हो गया 10। तो इसका आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सोल्यूशन हम इस तरह से करेंगे जैसे मैंने किया हुआ है। अब चिल्ड्रन, ये एक टाइगर का एक फुटप्रिंट है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। अब इसमें आपको एक बड़े बड़े स्क्वायर्स और रेक्टेंगल बनाने हैं इस फिगर के अंदर, और उससे एरिया कैलकुलेट करना है। तो आप इसको करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने पेज नंबर 39 तक कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम पेज नंबर 40 से 49 तक कवर करके अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।